शांति। आज 7 मई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 7th May 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं के ऊपर है। बहुत सारी वैल्यूज आज की मुरली में आई है, बहुत गुह्य है। बार बार पढ़ के नोट्स बना के अपने दिल और दिमाग के ऊपर इसको छाप लेना चाहिए। साकार मुरली भी कितनी पावरफुल हो सकती है, ये आज की मुरली पढ़कर लग सकता है। अगर बुद्धि स्वच्छ है तो बहुत नशा चढ़ेगा। आज की मुरली में बाबा ने जो वैल्यूज बताए हैं, मूल्य बताए, वो है स्थायी खुशी। खुशी जिसकी कमी है चारों तरफ, सब कुछ त्याग करना, जिसको बाबा अव्यक्त मुरली में कहता है सर्वंश त्यागे। जो त्याग का 7 डेज कोर्स बाबा ने कराया, उसकी आखिरी मुरली है। इससे ये हमें पता चलता है कि बाबा ने साकार मुरली में सब कुछ बता दिया। एक बार मैंने आदरणीय निर्वैर भाई जी से बात की थी कि मुझे अव्यक्त मुरलियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हें साकार मुरली अभी तक समझ में नहीं आती। आज उनकी बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि साकार मुरली में भी इतना नशा है, इतना सिंपल है। अव्यक्त मुरलियाँ तो रेडीमेड खाद्य है, डायरेक्ट धारणा की बातें हैं। क्योंकि 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो बहुत पढ़े लिखे बाबा के बच्चे आए और उनके लिए बुद्धि के लिए खाद्य चाहिए। तो अव्यक्त मुरलियों का जो लहजा है, स्टाइल है, डेप्थ है, वो अलग है। लेकिन साकार मुरली भी लगती साधारण है, लेकिन जब आप साकार और अव्यक्त मुरली दोनों स्टडी करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि बाबा ने साकार मुरली में वो सब बातें बताई हुई है जो अव्यक्त मुरली में आती है। सिर्फ उसका विस्तार हमको करना आना चाहिए। जो आदरणीय मम्मा की विशेषता थी कि बाबा की मुरलियों को सुनकर, पढ़कर, उसके ऊपर मनन चिंतन करके वो बच्चों को सुनाती थी। मम्मा, आज ये मुरली पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने अव्यक्त मुरली की कितनी सारी बातें साकार मुरली में बता दिए हैं। तो खुशी, त्याग, सेवा, सेवा भाव, निमित्त, रहम दिल, सहयोग, ये सब मूल्य आज की मुरली में आए। वैल्यूज एक एक के ऊपर अगर हम गहराई में जाए तो घंटा घंटा हम बोल सकते हैं। और बाबा कितना सिंपल सहज तरीके से ये बातें हमारे बुद्धि में बिठाते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप योग में क्या करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा ने कहा बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमको चला रहे हैं।
क्योंकि दिन रात एक ही संकल्प रहता है, कैसे बाबा के बच्चों को मैं बाबा का ज्ञान सिंपल करके समझाऊं, कैसे मैं बंधन मुक्त होने की युक्ति उन्हें बताऊं, कैसे वो अपने बंधन को काटे, यही थॉट चलता रहता है। अभी 5 तारीख को सूरत में रांदेर सेंटर पर हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग किया कि मानसिक स्वास्थ्य, उसमें हेल्थ के ऊपर पूरा बताया कि 8 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के 8 डायमेंशन बताए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उसके साथ में आर्थिक स्वास्थ्य बताया, फिर भावनिक स्वास्थ्य, फिर एनवायरमेंटल, पर्यावरण का स्वास्थ्य। ऐसे करके हमने 8 डायमेंशंस बताए, क्योंकि इस समय का थीम है ब्रह्मा कुमारी इसका कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज। तो उसमें ये सब बहनों को इजी लगेगा सेवा करने में। और फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो मिथ्य है, माना मिथ्स है, गलत मान्यताएं लोगों के बीच में वो लिया, फिर मानसिक बीमारियां कैसे होती है, किसको होती है, क्यों होती है, उसके कारण, फिर चिंता की बीमारी, डिप्रेशन, और फिर कैसे आत्महत्या लोग करते हैं, आत्महत्या के कारण क्या है और कैसे इनको रोका जाता है। तो बहुत अच्छा फीडबैक लोगों से मिला और लोगों को लगा कि ये नीड ऑफ द आवर है। मुझे लगता है इसके प्रति जागरूकता और होनी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे मेंटल स्ट्रेस, तनाव बढ़ते जाने वाला है, और हर एक अपनी समझ के अनुसार, मैं इसको ओम पावर कहता हूँ, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट। अंग्रेजी में ओम को EUM कहते हैं। ए फॉर अवेयरनेस, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एम फॉर माइट, माना वो समझ, समझ है, जागृति की अवस्था है और शक्ति है। इस आधार पर लोग परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उसमें सफल नहीं होते हैं। कुछ लोगों के ऊपर उसका असर आता है, तो उसमें भी लकीर जो बाबा ने बताई, पत्थर की लकीर, रेत की लकीर और पानी की लकीर, वो जितना गहराई में जख्म गया है, कोशिश करते हैं परिस्थिति को, लेकिन कई ऐसे सिचुएशन है जिसका स्थायी समाधान नहीं है, और फिर वो मन में विचार बदलने लगते हैं, भावनाएं बदलते हैं, और फिर मानसिक बीमारी होती है। और इसका इलाज कैसे करना चाहिए, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई कैसे काम करती है, ये सब हमने शॉर्ट में देखा। तो मैंने देखा कि भले मैं कल 8-9 घंटा बोला, लेकिन फिर भी एनर्जी बरकरार थी। तो मैं वंडर खाता हूँ कि 9 घंटा बोलने के बाद भी एनर्जी लेवल पीक, क्योंकि उसके बाद भी लोगों के प्रश्न उत्तर रहते हैं, हर एक को काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो फ़ोन नंबर लेते हैं। और फिर जो आत्मा हमको लेकर आई वहाँ से, वो भी बात कर रहे, तो मैं कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा, और बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, लेकिन फिर भी एनर्जी डीप नहीं हुई। तो ये सब कैसे होता है, ये बाबा की शक्ति के बगैर संभव नहीं है। तो मैं ये अनुभव आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर हमारा लक्ष्य है कि बाबा जो चाहते हैं वो हम करें, तो हमारी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा देता है। आज की मुरली में एक और बहुत गुह्य बात देखो, साकार मुरली में एक बीच में बाबा ऐसी बात बोल देता है जो समझने वाला समझे, इसलिए एक एक शब्द को भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे हम वकीलों के वो पत्र पढ़ते हैं, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट होता है। हमारे रमेश भाई, आदरणीय रमेश भाई कहते थे कि कॉमा के ऊपर से भी लड़ाई होती है, कॉमा से कहाँ आप फुल स्टॉप कॉमा देते हो, भाव ही बदल जाता है। तो मुरली को कितनी गहराई से समझना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बाप को पता है कि बच्चों को क्या देना है, और जो कुछ भी देना है वो बाबा खुद ही देंगे। देखो, ये भी भगवान को बताना पड़ रहा है। नहीं तो कई बाबा के बच्चे ऐसे समझते हैं कि क्या बाबा को हमारा दुख दिखाई नहीं देता, हम इतना बाबा से कह रहे, बाबा देता क्यों नहीं है। बाबा ने उस प्रश्न का जवाब आज के मुरली में दिया है कि बाप को पता है बच्चों को क्या देना है।
जैसे लौकिक में हर माँ को पता होता है कि बच्चे को कब खाना देना है, क्या देना है, कितना देना है, माँ बाप को पता होता है। ऐसे ही शिव बाबा को भी पता है। अभी 2 दिन पहले की मुरली की पॉइंट ले लो, बाबा ने कहा बाबा की हर बच्चे के ऊपर नजर है और बाबा हर बच्चे की विशेषताओं की माला माला जपते हैं। आप सोचो, तो बाबा को डेफिनेटली पता है मेरा कौन सा बच्चा कौन से देश में, कौन से गांव में, कौन से शहर में क्या कर रहा है। हर क्षण बाबा को पता रहता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुम नीचे लिखते हो, लिखना चालू करते और ऊपर मेरे पास पहुंच जाता है। आप सोचो बाबा की मशीनरी कितनी फास्ट होगी। अभी ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये लिटरली है। क्योंकि नए साल पर बहुत सारे बाबा के बच्चे, जैसे विदेश में ये ट्रेंड है कि वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो बाबा कहता है जैसे ही तुम दुकान में घुसते हो ग्रीटिंग कार्ड लेने के लिए, बाबा को ग्रीटिंग कार्ड देना है, उसी समय बाबा को पता चलता है कि बच्चा मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड ले रहा है। तो सोचो, ऐसे बाप को बार बार कहना कि बाबा क्या आपको पता नहीं चलता है कि मैं कितना तकलीफ में हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। ये कहना भी समझदारी नहीं है। कहना ज़रूर है, बाबा से बात ज़रूर करना है, झगड़ा करना है, झगड़ा भी करो, अधिकार से करो, अधीन होके नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में देखो क्या कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करता है तो उसके ऊपर निश्चय बढ़ता है। जब वो आपकी इच्छा पूर्ण करने में थोड़ा समय लेता है तो आपका धीरज बढ़ता है। और जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो भगवान को पता है कि आप खुद इसे मैनेज कर लोगे, आपको भगवान की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शंस भक्ति मार्ग में बता दिए है। तो देर इज नो क्वेश्चन कि बाबा को पता नहीं चलता है। कई बार तो बाबा ने एक मुरली में ऐसे कहा कि बाबा का ही नॉलेज बाबा को ही सुनाते हैं। बाबा तुमको तो समझ में आता है ना। अरे वो क्या बेसमझ है, वो ज्ञान का सागर है, उसको सब समझ में आता है। और समझ में आता है इसलिए वो कह रहा है कि बच्चे मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जब सब कुछ पता है उसके बावजूद भी कह रहा है, इट मीन्स ही नो समथिंग, वो कुछ कर रहा है। कुछ बच्चे बाबा से कहते बाबा आपको तो सब कुछ पता है, आप जानी जाना ना हो। अरे वो उसको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि आप मुझे बताओ। इसका मतलब उस प्रोसेस में कुछ तो हीलिंग होने वाला है। तो भगवान को सब कुछ पता है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दूसरा थॉट ही नहीं। उसके बावजूद भी हमको बाबा से बोलना है क्योंकि इन द प्रोसेस हमारा रिश्ता बाबा के साथ पक्का होने वाला है। तो बाबा की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, ऊपर ऊपर से नहीं। लेकिन जो मुझे पूछते कि आप योग इतना सरल कैसे करते हो, तो हमने कहा हम करते ही नहीं, हम केवल बाबा और सेवा के बारे में ही सोचते हैं। बाबा को देना ही पड़ता है क्योंकि बाबा देख रहा है इतने सारे मेरे बच्चे हैं, करोड़ों में है, ये मेरा बच्चा सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में लगा हुआ है। तो मैं डेफिनेटली उसको दुआएं दूंगा, उसको करण दूंगा। तो करण दुआएं मांगने की चीज ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कहते कर्म अच्छा है तो मांगने की जरूरत ही नहीं, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ ही है। इसलिए कहते निष्काम कर्म करो। ये निष्काम कर्म लोग समझ नहीं पाते हैं। निष्काम कर्म माना आप बाबा की याद में निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका फल मिलना ही है आपको। मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज बाबा ने कहा मांगने से मरना भला है, कितनी बार कहा है। ये मांगना भक्ति मार्ग का संस्कार है। कई बाबा के बच्चे बहुत चालाकी भी करते हैं। अभी बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की भाषा होती है, वो उनके संस्कार छोड़ते नहीं है। एक भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हमेशा पैसे गिनता रहता था कितने आ रहे हैं। अभी किसी ने उसको कहा कि आप माला फेरो, माला फेरने से ज्यादा कमाई है। तो माला फेरते समय भी वो गिनने लगा कितनी माला मैं फेर रहा हूं करके। गिनने का संस्कार उधर भी था इधर भी था, उधर पैसे गिनते थे इधर माला गिनने लगे। अभी जो परमात्मा अगणित है, जिसको आप
गणित में पकड़ नहीं सकते उसको। गिनने से क्या है, ये वैसे ही हुआ जो बाबा के बच्चे कहते हैं आज आधा घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया, 3 घंटा योग किया, तो बाकी समय आप योग में नहीं थे क्या? हमको तो नेचुरल और निरंतर बाबा की याद में रहना चाहिए। जो बेहद में सबको देता है उसके आगे गिनती किस बात की? प्यार की गिनती नहीं होती है। तो ये समझना है कि क्यों याद में हमारी बुद्धि भटकती है। याद करने जाते समय माया के तूफान क्यों आते हैं? कई लोग कहते हैं वैसे हमको कोई बात याद नहीं आएगी जब हम काम कर रहे हैं और कुछ, लेकिन जैसे ही बाबा को याद करने बैठो एक एक करके सभी बातें याद आने लगती है। तो बाबा ने यही कहा, माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते, जैसे वो तूफान आता है तो दीवा फड़फड़ाता है, ऐसे ही माया के तूफान आत्मा रूपी दीपक को हैरान कर देते। अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारी फिलॉसफीज है इसके ऊपर। तो पहले जो दिए आते थे उसके ऊपर कांच रखते थे ताकि हवा आए भी तो दीवा को कुछ नहीं करे, क्योंकि वो कांच के अंदर है और कांच रिफ्लेक्ट करती है। तो अपने आप को भी तूफानों से बचाना है तो अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच रखना है। सुरक्षा कवच, इसको हम कहेंगे लाइट का ऑरा। लाइट के कार्प के अंदर आप रहो, सुरक्षित रहेंगे, माया कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी अगर आप लाइट के कार्प में रहेंगे। लेकिन बाबा ने आज और गुह्य बात कही है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, कर्म अकर्म और विकर्म का श्लोक। हम इसके बहुत गहराई में गए श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, जिसको भी इंटरेस्ट है वो चौथा अध्याय फिर से स्टडी करे। लेकिन मैं कल का और आज का मुरली पकड़कर दोनों को कंबाइन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के वरदान में था कर्म बंधन से न्यारे बनना है, कोई भी कर्म बांधना नहीं चाहिए। और आज कहा है बाबा ने कि जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। ये बहुत डीप, बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर बहुत मनन करना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आती है बात। अभी अकर्म शब्द ही कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो कर्म समझते हैं, विकर्म समझते हैं, लेकिन अकर्म नहीं समझ पाते। कहते कर्म करना मैं समझ सकता हूँ, पाप कर्म को विकर्म कहते, ये भी मैं समझ सकता, लेकिन अकर्म माना कर्म ही नहीं करना। तो वो ये समझते हैं कि कर्म ही नहीं करना कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवत गीता कहती है तीसरे अध्याय में 5वां श्लोक है कि आप कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आंखें खोलना बंद करना ये भी कर्म है। तो कर्म संन्यास संभव ही नहीं है, जो बाबा ने भी कहा है। तो फिर अकर्म कैसे है? तो अकर्म का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। पहला जो बाबा ने आज रेफरेंस दिया कि सतयुग में देवताओं के अकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कुछ भी करते, वहां पर भी खाते पीते चलते बात करते हैं, लेकिन वहां पे कर्मों का अकाउंट नहीं बनता है। तो जो स्पष्टीकरण दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें, हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहने कहते हैं कि वो फल है, हमने कर्म संगम युग पर किए हुए हैं, उसका फल हम वहां खा रहे हैं। अरे लेकिन कर्म तो कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वहां पर हम 100% सोल कॉन्शियस है। अभी इस बात को समझना मुश्किल होता है, इसलिए शास्त्रवादियों ने और कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण के साथ भी कंस था, राम के साथ भी रावण था, मानो सतयुग त्रेता युग में भी असुरों को घुसा घुसा दिया है उधर, क्योंकि वो समझते कर्म उधर भी होते, उधर भी कर्म का फल मिलता है। तो क्या सतयुग और त्रेता में जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है? चिंतन करें इसके ऊपर और मुझे बताएं इसका आप स्पष्टीकरण क्या देते हो। सतयुग में सभी कर्म होते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा, श्री नारायण की आत्मा, श्री लक्ष्मी की आत्मा, ये उठते हैं, चलते हैं, फिरते, खाते पीते सब कुछ कर रहे हैं, राज्यसभा भी लगाते हैं और दरबार भी चलाते हैं, पूरी राजाई चल रही है, तो वहां पे कर्म तो हो रहे हैं। तो उस कर्म का फल क्या है? उस कर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा है उनको?
इस बात के ऊपर चिंतन करना। मैं अकर्म का स्पष्टीकरण जो इस समय बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज की मुरली को ही पकड़ के हम चलते हैं। बाबा ने कहा जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक स्थायी खुशी नहीं रह सकती। खुशी रहती है लेकिन जो आज की दुनिया में कहते हैं कभी खुशी कभी गम, वो अवस्था रहती है। तो अकर्म के दो स्पष्टीकरण हमने भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखे थे। एक, जैसे बाबा है, बाबा सब कुछ कर रहा है लेकिन बाबा के ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं आता है, ये एक। दूसरा है कुछ नहीं करके सब कुछ करना। जैसे बाबा ने कहा हमारी दादियाँ मधुबन में रहते हैं तो वो बाबा की शक्तियों को फैलाते रहती हैं। इस बात को भी अच्छी तरह से समझना है, कुछ नहीं करके सब कुछ करना और सब कुछ करके कुछ नहीं करना, ये है अकर्म। आप इसकी गहराई में जाना, स्थायी खुशी माना। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, जैसे शिव बाबा आया, बाबा ने मुरली सुनाई, बच्चों के साथ खेला, जो कुछ भी किया, लेकिन बाबा की खुशी टस से मस नहीं हुई। बाबा हमेशा निरंतर सच्चित आनंद स्वरूप अवस्था में रहता है। देवता है, शरीर के अंदर है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन निरंतर आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये कैसे है, ये अगर आप समझेंगे तो आज के बाबा के बोलने का भाव आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी पॉइंट जो मुझे बहुत गहरी लगी और बहुत डीप लगी, वो मैं डायरेक्ट वरदान के ऊपर आ रहा हूँ, नहीं तो मैं वरदान लास्ट में रहता लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि इस समय जो कल मैंने ट्रेनिंग लिया उसमें भी बहुत सारी बातें आई कि रिलेशनशिप में, माना हमारे संबंधों में, फिर लौकिक हो अलौकिक परिवार का हो, जो टकराव चल रहा है उसमें बहुत सारे संकल्प एनर्जी वेस्ट हो रहे हैं। अब ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। बाबा ने देखो जवाब दिया हुआ, इसलिए बाबा की मुरली को अप्लाई करना चाहिए रोज। बाबा ने कहा कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति रहम की भावना हो तो कभी भी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। एग्जैक्टली यही बात कल मैंने ट्रेनिंग में बताई कि घृणा ईर्ष्या और क्रोध, ये तीन जो इमोशंस है, घृणा माना हेट करना, हेट्रेड, ईर्ष्या माना जेलसी और क्रोध माना एंगर, ये तीनों इमोशंस रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की निगेटिविटी के ऊपर दृष्टि जा रही है, इसने गलत किया। अभी जैसे ही किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसको सजा देने का भाव आता है। या कोई आगे जा रहा है, मैं अंदर खाली हूं तो मेरे अंदर ईर्ष्या आती है। तो ये सभी को अगर निकालना है तो एक इमोशंस आपको बचाएगा और वो है रहम। जैसे बाबा ने कहा सभी आत्माएं थक कर निराश हो गई है। अभी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक थकना और निराश होना। कल मैंने डिप्रेशन के सेशन में बताया कि जो डिप्रेशन वाले रहते हैं वो हमेशा थके भागे रहते हैं, टायर्ड। आज बाबा ने वही कहा, टायर्ड है, निराश, निराश माना उदास। तो बाबा डिप्रेशन के बारे में ही कह रहा है। और जब थक जाते हैं और उनको पता चलता है मेरे से अब कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान को कहते हैं ओ गॉड फादर हैव मर्सी ऑन मी, हमारे ऊपर रहम करो, दया करो। तो बाबा कह रहा है कि हे महान आत्माओं, बाबा हम बच्चों को कह रहा है, हे महान आत्माओं, आप दाता के बच्चे हो, अपने भाई और बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो आप उसके प्रति रहम की भावना रखो तो आप सेफ रहेंगे। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने की, जब आपके अंदर काइंडनेस कंपैशन है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर निमित्त भाव आ जाता है, क्योंकि दया का सागर शिव बाबा है। जब उससे हमें प्यार अनुभव होता है, जब हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा ने मेरे ऊपर रहम किया, मेरे द्वारा जाने अनजाने में इतने पाप कर्म हुए हैं फिर भी बाबा ने मुझे अपना बनाया,
तो मुझे भी बाप समान बनकर अन्य आत्माएं भी अगर उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उनके ऊपर मुझे भी रहम करके उन्हें सहयोग देना है। लेकिन इसमें वर्ड ऑफ कॉशन बाबा ने बताया, लगाव से रहम नहीं। लगाव होता है किसी के साथ, किसी देहदारी के साथ, और फिर उसके ऊपर रहम आता है, ये बंधन बंधन उत्पन्न करेगा, ये मुक्त नहीं करेगा। बेचारा भाई है, बेचारी बहन है, आपको उससे लगाव है इसलिए आप उसके ऊपर रहम करते हो, तो वो रहम नहीं है, वो आपको बंधन में लेके जाएगा। बाबा ने कहा सच्चा रहम, बाबा को सच्चा शब्द ऐड करना पड़ा रहम को, क्योंकि एक होता है झूठा रहम, दिखाने के लिए रहम है लेकिन अंदर माया है, और एक होता है सच्चा रहम। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, मेरा जो रहम है वो सच्चा है या झूठा है, क्योंकि अगर सच्चा रहम है तो लगाव मुक्त बना देता है। ये इसके ऊपर बहुत हम विस्तार से जा सकते हैं। किसी बहन और भाई जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है और आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो रहम दिल बन के इसको मदद कर रहा हूँ, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और बोलते हैं, बेचारे फंस जाएंगे। तो हमको सभी लगाव की जंजीरों को काटना है, तो रहम की भावना को, वो भी सच्चे रहम की भावना को निमित्त भाव से यूज करके स्वयं को लगाव से मुक्त करो। अभी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। ये दोनों शब्द आज की मुरली में आए, लगाव और घृणा। जो व्यक्ति अच्छा लगता है उससे लगाव होता है, जो अच्छा नहीं लगता है उससे घृणा होती है। बाबा इतनी गहरी बात सुना रहा है लेकिन इतनी साधारण शब्दों में, इसको अच्छी तरह समझना। लाइक्स एंड डिसलाइक कहते हैं हम अंग्रेजी में, कि हमको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, या जिसको बाबा ने आज कहा बुरे लगते हैं। तो जो अच्छे लगते हैं उनके साथ लगाव हो जाता है, जो अच्छे नहीं लगते उनके साथ घृणा होती है। दोनों से ही अपने को बचना है, क्योंकि दोनों हमें डिटैच होने नहीं देंगे। बहुत गहराई से इसमें जाके इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मैं घृणा से मुक्त हूँ और लगाव से भी मुक्त हूँ, क्योंकि तभी हम बाबा के साथ योग लगा पाएंगे। दोनों बांध के रखते हैं, तो बहुत गहराई से इसके ऊपर चिंतन करना है। और दूसरों को सहयोग देना, ये भी समझना है। सहयोग का बाबा 2 दिन से कह रहा है, मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। तो ये सभी वैल्यूज जो है, कोई कहता है ये मेरा अच्छा मानता है, मैं जो कहता हूँ ये करता है, इसलिए मैं इसको सहयोग दूंगा। जैसे एक आत्मा ने किसी से पैसे लेके दूसरों की ठगी की, तो दूसरे निमित्त आत्मा ने उसके पैसे देने की कोशिश की। अभी ये जो रहम है ये लगाव के आधार पर रहम है, ये पाप के खाते में जाएगा, सीधा सीधा पाप के खाते में जाएगा। और हुआ भी वैसे, बहुत बड़ी डिससर्विस का कारण बना, क्योंकि एक ने गलती की, दूसरा उसको सपोर्ट करने गया। अभी वो रहम नहीं था, वो जो बाबा आज कह रहा है सच्चा रहम नहीं, लगाव के आधार पर रहम है, और फिर वो बंधन उत्पन्न करता है। तो दूसरों को सहयोग देना अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा छोड़ के, श्रीमत को छोड़ के सहयोग देना जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की चाहना को खत्म करना है, चाहना को छोड़ा, बाबा ने कहा है। बाबा ने आज उदाहरण दिया भोजन का, डोडा और छाछ। बेकरी पार्ट में भोजन नहीं था, तो बाबा ने 15 दिन सबको केवल रोटी और छाछ। आप सोचो, अस्थमा वाले पेशेंट को भी कुछ तकलीफ नहीं हुआ, उल्टा और ही तबीयत अच्छी हो गई। इसलिए आसक्ति नहीं रखनी है, बाबा को पता है कौन से बच्चे को क्या करना है। बाबा चला रहा है पूरे यज्ञ को, इसलिए हमको इन बातों में जाना नहीं है। कुछ भी करो, 3 कैटेगरी रहेगी। त्रिमूर्ति बाप 3 बातें बताता है। कुछ बच्चे फट से बुद्धि को स्थिर कर देते हैं,
कुछ बच्चों की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर होती है और कोई कितना भी माथा मारो तो भी भटकते ही रहते हैं। हमको देखना है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और बाबा चाहे तो संदेशी द्वारा बता सकते हैं किसकी बुद्धि भटक रखती है। टाइम लगता है पवित्र बनने में, बाबा ने कहा, इसलिए हमको लगातार हिम्मत रखते हुए, निराश न होते हुए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बाबा के प्यार में सहन करना है। श्री कृष्ण शरणम नहीं, श्री श्री शिव बाबा शरणम है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो सब कुछ त्याग कर निमित्त भाव से सेवा में लग जाना चाहिए। बैलेंस में रखना है, खास गृहस्थी वालों को, सभी को बैलेंस में चलते हैं, इसके भाव को समझना है। बाप से अपने आप करंट लगेगी, करंट मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अकर्म, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करके सब कुछ करना। अकर्म से ही बुद्धि में स्थायी खुशी रहेगी। किसी के ऊपर भी घृणा और लगाव नहीं हो। संपूर्ण रहम, सच्चा रहम धारण करके अपने आप को मुक्त करना है। मर्यादा में रहते हुए सबको सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति।